हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन हमें दिया गया है ई की घात x गुणा साइन 4x माइनस 4 बट्टे में है 1 माइनस कोस 4x dx। अब हमने यहाँ से इसका समाकलन करना है, तो इसका जब हमें समाकलन करना है तो इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यहाँ से हम खंडेशह समाकलन से प्रश्न को हल करेंगे। खंडेशह समाकलन कहता है यदि हमें दो पद प्रथम व द्वितीय पद गुणा में दिए गए हैं जिनका हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है। प्रथम पद ऐसा का ऐसा रहने देंगे, द्वितीय पद का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष गुणा में द्वितीय पद का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, और इस पूरे पद का हमने यहाँ से समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें यह पद दिया गया है तो पहले यदि हम साइन 2 थीटा को सरल करें, हम जानते हैं हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ से। ठीक इसी प्रकार कोस 2 थीटा बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में मान आता है 1। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें, हमें पहले सरल करना होगा। साइन 4x माइनस में 4 दिया गया, बट्टे में हमारे पास राशि है 1 माइनस कोस 4x। तो यदि हम यहाँ से इसको सरल करें और यदि हम यहाँ से इसमें एक सूत्र और लगाए, वह होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा का मान। तो यदि हम इसमें मान रख दें तो यह आएगा 2 साइन 2 थीटा साइन 2 साइन 2x कोस 2x आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 4 आएगा और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है यहाँ से 2 साइन स्क्वायर 2x। अब इसका अलग अलग हम भाग दे देते हैं। अलग अलग भाग देने पर मान आएगा हमारे पास यहाँ से यह 2 साइन 2x है और कोस 2x है हमारे पास, और बट्टे में हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 4 बट्टे में आ रहा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया हमारे पास। यदि हम इसे आगे सरल कर ले, 2 से 2 को काट देंगे और साइन 2x से कट जाएगा कोस 2x बट्टे साइन 2x आएगा हमारे पास कोट 2x, माइनस में 2 से हम 4 को काट देंगे 2 आ जाएगा। यह आएगा 2 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यह मान हमने कोसेक स्क्वायर 2x लिख देंगे। यह मान यदि हम पद में प्रतिस्थापित कर दें तो हमारा पद बन जाएगा यहाँ से समाकलन ई की घात x गुणा में कोट 2x आएगा हमारे पास, माइनस में 2 गुणा में कोसेक स्क्वायर 2x लिखा जा सकता है। इसका हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है। यदि इस पद को हम आगे सरल करें, यह बन जाएगा समाकलन ई की घात x कोट 2x बन गया हमारे पास, माइनस में 2 को हम बाहर लिख देंगे, समाकलन ई की घात x कोसेक स्क्वायर 2x आ गया, साथ ही dx आएगा। अब यहाँ से प्रथम व द्वितीय पद हम आइलेट के सूत्रानुसार मानेंगे। तो आइलेट के सूत्रानुसार यदि हम देखें, आइलेट का सूत्र हमें कहता है प्रथम पद जो पहला हम लिख रहे हैं वह आएगा। तो यहाँ से आई का अर्थ प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ लॉग में फलन होता है, ए का अर्थ x की घात n में फलन आएगा, टी का अर्थ होगा त्रिकोणमितीय अर्थात साइन कोस tan में जो पद आएंगे, और ई का अर्थ होगा e की घात x में। पहले टी आ रहा है अर्थात पहला पद हम मानेंगे कोट 2x को, द्वितीय पद मानेंगे हम e की घात x को। तो यदि हम पहले इसी पद को सरल करेंगे, यहाँ से कोट 2x हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और समाकलन कर देंगे e की घात x का x के सापेक्ष माइनस। अब हम कोट 2x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और यहाँ से e की घात x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब और इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष, और बचा हुआ पद हम ऐसा कैसा ही लिख देंगे जो कि है माइनस 2 गुणा में समाकलन e की घात x कोसेक स्क्वायर 2x, साथ ही आ जाएगा हमारे पास dx। अब हम जानते हैं e की घात x का समाकलन e की घात x होगा, तो यहाँ से इस पद का मान आ जाएगा हमारे पास e की घात x कोट 2x आ गया हमारे पास, माइनस है हमारे पास अगला पद है हमारे कोट e की घात x का समाकलन करना है जो कि e की घात x आएगा, और कोट 2x का अवकलन करना है जो कि बराबर आएगा 2 गुणा में कोसेक स्क्वायर 2x आ गया हमने। और अब इस पूरे पद का समाकलन करना है x के सापेक्ष, कोसेक स्क्वायर 2x आएगा वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस पूरे पद का समाकलन करना है, उसके अगला पद है हमारे पास 2 गुणा समाकलन e की घात x कोसेक स्क्वायर 2x है, साथ ही dx है। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यह दोनों पद हमारे पास बराबर है तो परस्पर कट जाएंगे, तो यहाँ से दिए गए पद का समाकलन आ जाएगा e की घात x कोट 2x प्लस समाकलन स्थिरांक c। आशा है समझ आया। धन्यवाद।